अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों आज हम क्या बना रहे हैं आपके लिए, ये हमने मुर्गी ली है, हम इसके कोफ्ते बनाएंगे ग्रीन मसाले में। तो दोस्तों इसमें क्या क्या हम शामिल करेंगे, सबसे पहले हम इसको काट के उबाल लेंगे। इसमें नमक, मिर्ची, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया शामिल करेंगे और सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन, अदरक हम शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है धनिया तकरीबन 1 पाव तक और आधा पाव 100 ग्राम जो है वो हरा धनिया हम शामिल करेंगे और आधा किलो दही हम इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये मुर्गी काट के हमें ये उबालनी है। ये मुर्गी देखो मैंने ले ली है, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश मुर्गी मैंने ले ली है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये हमने मुर्गी काट ली है। अब हम इसको उबालने के लिए हम धो साफ़ करके हमने इसको उबालने के लिए ये चढ़ा रहे हैं। आधा किलो पानी हमने इसमें शामिल किया है और हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से इसको उबालना है। ये मैंने लिए है तकरीबन, ये दालचीनी ली है, ये 3 अदद 4 अदद लौंग लिए हैं, ये 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ये टमाटर हैं 4 अदद, ये हम इसमें काट के डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख लें, इस तरीके से इसमें काट के डालना है ताकि ये एक जैसा पक जाए। ये इस तरीके से ये इतना आधा चम्मच हल्दी। तो दोस्तों चलते हैं, अभी हम इसको ये आग लगा देंगे। खोल, ये उबल जाएगा। तो दोस्तों ये अब हमने इसको चढ़ा दिया है। ये आप देख लें, आधा किलो से कम पानी डाला है और मसाले डाल दिए हैं। ये अभी पक रही है, पानी में मैंने चढ़ा दी है, उबल रही है। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले अब हमें क्या करना है मैं आपको शामिल करेंगे ताकि कोफ्तों में चटपटा मज़ा रहे। इसके बाद हम इसको मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ। हमने इसमें शामिल किया है नमक, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन, अदरक और ये दालचीनी और 1-2 दाना लौंग का है। तो दोस्तों ये सब जो है वो निकाल लेंगे इसमें से। बाकी जो है मुर्गी साफ़ करके इसके हड्डियाँ अलग करके हम इसका कीमा निकाल लेंगे। ये देख लें, अभी ये मसाला खुश्क हो रहा है, इसका पानी खुश्क हो रहा है। तो इसको हम बाद में जो है वो हम इसको निकाल के खुले बर्तन में ठंडा करके हम इसका कीमा निकालेंगे। और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया और हरा मिर्ची हम वो शामिल किए। टमाटर भी हमने इसमें शामिल किए हैं, 3 अदद आपको मैंने दिखाए थे, और आधा चमची हल्दी ताकि ये कोफ्ता शाइनिंग पकड़े। तो दोस्तों ये आप देख लें, अब हम ये तैयार हो गया है। इस तरीके से इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे। ये आप देख लें, बाद में हम इसमें हरा मिर्च और हरी धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसका मसाला जो है वो हरे धनिया और हरा मसाले का मसाला बनेगा। ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों आप देख लें, ये हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची ये शामिल कर लिए हैं। अब हम इसका कीमा निकालेंगे। कीमा निकालने के बाद हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडा डाल के हम इसके कोफ्ते बना के फ्राई करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप ये देख लें,
ये मैंने 15 दाने अदद हरी मिर्ची और तकरीबन 1.5 पाव हरा धनिया मैंने काट के रखा है। अब हम इसका कीमा निकालेंगे। इसको भी कीमे वाली मशीन में पीस लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, और अगर ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको डंडे कुंडे में भी इसको कूट सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख लें, हमने कीमा निकाल लिया है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे, और इसका ये मैंने धनिया और मिर्ची पीस ली हैं। ये आप देख लें, इस तरीके से पीसना है। तो अब हम इसको शामिल करेंगे, इसमें दही शामिल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। अब हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर जो मिक्स होता है वो हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, और अंडे 3 अदद अंडे इसमें हम शामिल करेंगे। फिर हमें इनके कोफ्ते शामिल करें, कोफ्ते डालेंगे ताकि ये हल्के सुनहरी फ्राई हो जाएं। ये आप देख लें, सब्ज़ मसाला इसमें हमने डाला है, लाल मसाला कोई भी मिर्ची लाल नहीं डाली है। तो दोस्तों ये आप देख लें, इस तरीके से इसको पकाना है ताकि ये सुर्ख हल्के सुर्ख हो, ज़्यादा सुर्ख नहीं हो। ये इसको इस तरीके से इस तरीके से इनको सुर्ख करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ताकि ये आप देख लें बिल्कुल ज़बरदस्त कलर हो रहा है इसका। ये आप आस्ता आस्ता जो पकता जाए वो उसको निकालते जाएं, ताकि और के इंतज़ार में ये ज़्यादा सुर्ख नहीं हो जाए। तो ये दोस्तों 50 ग्राम से 70 ग्राम तक मैंने ऑयल इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक को थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद हम जो है इसमें हम ये शामिल करेंगे हरा मसाला। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये थोड़ा पकने दें, ज़्यादा सुर्ख नहीं करना है। मसाला मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ अभी। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। मिर्ची और धनिया, हरी मिर्ची हरी धनिया का मसाला बनाया है मैंने कोफ्तों के लिए। ये आप देख लें, ज़बरदस्त चीज़ बनती है। ये इसको थोड़ा भूनना है। हेड उठाने दो, हेड। अब थोड़ी सी शाइनिंग के लिए हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे, ताकि इसमें शाइनिंग रहे। थोड़ी सी आधा चम्मच तक जो है हल्दी इसमें शामिल करनी है। तकरीबन 1.5-2 किलो मुर्गी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मुर्गी है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देख लें, घी में हम इसको भून रहे हैं। तो ये आप देख लें, तो बिल्कुल इसका अपना पानी जो है धने का और इसका वो ख़त्म हो गया है। अभी ये घी में पक रहा है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये दही। तकरीबन मैंने आधा किलो दही ली है। ये आप देख लें, ये मैं इसमें दही शामिल कर रहा हूँ तकरीबन आधा किलो। अभी हम हिलाते रहेंगे ताकि ये गठली नहीं बनाए। तो दोस्तों इसमें हम नमक थोड़ा शामिल करेंगे। ये
तकरीबन आधा चम्मच नमक हम इसमें शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये आप देख लें, बिल्कुल मज़ेदार चटपटे ग्रीन मसाले में कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये आप देख लें, बिल्कुल हल्का सा मसाला गाढ़ा होता है इसका। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा ऑयल है इसमें हमने शामिल किया है, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं होता है। तो ये आप देख लें, मेरी ये न्यू रेसिपी है। तो दोस्तों ये आप देख लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को भी दबा देना और कमेंट में मेरे को बता देना कि कैसे बने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये आप देख लें, खंड मामा को हाँ।